मैदान में। और ये जिला प्रशासन रात को 9 बजे जब पहाड़ में लोग सो जाते हैं उसके बाद मैसेज क्या होता है, कल बंदरों ने कल जनता दरबार लगेगा। और उसके बाद हमें भी अचानक रात को पता चला कि जनता दरबार लगा है। 10 तारीख फगुनखोला में जब यहाँ पर हमने लोगों को बुलाया था, हमने एक काम किया, हमने कहा यार जनता दरबार में भी देख के आओ। हम लोगों गांव-गांव संपर्क कर रहे थे। हमने जनता दरबार वहाँ जो बागेश्वर में डीएम साहब के कार्यालय में हो रहा था, वहाँ पर हमारे अध्यक्ष रवि बीस जी और हमारे उपाध्यक्ष गोपाल राम जी थे, अपने स्कूटी से कुछ गए थे। तो हुआ क्या मजे की बात, मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक एडवोकेट को यहाँ उपस्थित क्यों होना पड़ रहा है जबकि उसका स्थल ये नहीं है, उसका ये सड़क नहीं। ठीक है, मैं मिलक गवाड़ आदिम छन, मतलब मिलक गांव का छन, ये गांव विधायक छन, मगर ये दर्द छू कि हमार पहाड़ भलोड़ते, हमार गांव गाड़ भलोड़ते नहीं, हमार जंगल जंगल जमीन सब भलोड़ते हैं। यहाँ लोग सुकून ढूंढते नहीं जो मिले चालू, लेकिन जब है काम में जो जग छू वो हवे इतर ये भटके हुए और हम आप सबको भी भटका रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये स्थितियां क्यों हो रही हैं, ये विचार करने की स्थिति है। तो डीएम साहिबा ने हमारा प्रत्यावेदन लिया, जनता दरबार में प्रत्यावेदन लिया, लेकिन हद हो गई कि उसको शामिल जब आता है, सुबह अखबार में आता है 13 शिकायतें दर्ज हुई केवल बागेश्वर जिले में। केवल मतलब बागेश्वर जिले की अगर बात करें, डीएम कार्यालय में कितनी शिकायत दर्ज होती हैं, केवल 13, और उसी समय उनका निपटारा कर दिया। हम देख रहे थे कि बंदरों की शिकायत उन 13 में शामिल है और क्या कार्रवाई की है देखना चाह रहे थे। सब अखबार टटोले, यहाँ तक कि उसमें हमने यहाँ तक हम गए कि जो सूचना कार्यालय है बागेश्वर का, उसने प्रेस मीडिया को क्या प्रेस विज्ञप्ति बना के दी। हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी पत्रकार से अखबार से मिस हो जाता है कि ये लोग भी आए थे, ये शिकायत बताते हुए। तो हमने चेक किया तो जिला सूचना कार्यालय से प्रेस को वो नोट था ही नहीं कि बंदरों की समस्या को लेकर के जनता दरबार में गरुड़ कत्यूर घाटी से कुछ आया था। तो अब ये मैं आपको ये सब पॉइंट बता रहा हूँ कि हम जिला की क्या स्थिति हो गई है, बागेश्वर के प्रशासन की क्या स्थिति हो गई है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो दर्ज नहीं की शिकायत। जब आपने दर्ज शिकायत नहीं करी, हमारे पास फोटोग्राफ है, हमारे पास वीडियोग्राफ है, जनता त्रस्त है, लोग यहाँ हॉस्पिटल में जो है काट करके उनके लिए इंजेक्शन लगाने के लिए आ रहे हैं। अभी कल ही हमारे गांव की बेटी जो है वो पॉलिटेक्निक कर रही थी दोराहाट में, उसको काट दिया फुलदेई के दिन, तो उसको फिर घर आना पड़ा यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके माँ बाप लाए। तो ये उपेक्षा आखिर क्या हो रहा है, मैं आपको कहने का मेरा आशा ये है कि खतरे परेशानियाँ भविष्य में भी आएंगे, लेकिन हम जिनके भरोसे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और हुई, चलिए 10 तारीख को आ गया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये खुद न कोई मुख्यमंत्री जी से मिले, न कोई वन मंत्री से मिले, न इन्होंने कोई विधानसभा में प्रश्न उठाया, फिर मजबूरन फिर हमें इन्होंने मजबूर किया, एक शिष्टमंडल 5 लोगों का, फिर हम वहाँ देहरादून में खुद मुख्यमंत्री से मिलने गए। तो फिर क्या वहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, कि उन्होंने हमें माननीय शिव सिंह बिस्ट्री जी ने 11 बजे का टाइम दिया था मिलने के लिए। इस चक्कर में हम जो है अपना समय हटा करके रात को एक दिन पहले चले गए, और जब जैसे ही 11 बजे अब उन्हें छटपटाहट हो, मतलब उन्हें छटपटाहट मार हो गई, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री से टाइम लिया ही नहीं था, तो फिर क्या होता है, फिर जब हम अंदर घुस गए, और उन्होंने तो हमें थोड़ी देर तो अंदर बिठाना, तब तक चाय पियो, ये पियो, सो पियो। जब अंदर हमने मोबाइल भी जमा कर दिए। अब क्या हुआ, मोबाइल हम अंदर बात कर, उनका अभी कहाँ, अभी तो 3 साढ़े 3 बजे तक मुख्यमंत्री जी को कोई टाइम नहीं है, उसके बाद ही होगा जो होगा, अभी तो ये नहीं मिल पाएंगे। ऐसा उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ऐसा कहा। तो तब मैंने कहा, तब हमने अपने अभियान समिति से कहा
देखिए ये बहुत चिंता है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं नहीं तो होता क्या है, डीके जोशी, हरीश जोशी, रवि बिष्ट और ये जितने लोग हैं, ये भी अब शिव सिंह बिष्ट जी और उनका इन्होंने चाय पानी भी, अब ये भी वह अब सुन्न हो गए, अब ये भी शांत हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर अलग से लांछन अदरवाइज होता। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे बड़ी मजे की बात हुई। प्रशासन को छोड़िए, उसकी हम एक जिक्र जरूर करेंगे। जब हम प्रेस करने गए थे वहाँ, तो हमसे परमिशन मांगी गई थी वहाँ पर। हमने कहा हम नुक्कड़ प्रेस करेंगे, बागेश्वर में हमने नुक्कड़ प्रेस करी। तो क्या हुआ, ये क्या रह दिया, हमने कहा हमारा तो टाइम टेबल सब गड़बड़ हो गया। 3 साढ़े 3 हमने वहाँ पार्वती दास जी हमारे विधायक जी वहाँ पर बैठे हुए थे, शिव सिंह बिष्ट जी बैठे हुए थे और उधर वहाँ सुरेश गढ़िया जी बैठे थे। हमने कहा अगर आपको मुख्यमंत्री जी को बोल लीजिए, अगर उनको 11 बजे जो टाइम दिया है मिलने का टाइम नहीं है, तो हमें भी 3 बजे मिलने का टाइम हमारे पास भी नहीं है। तो हम उनके 3 बजे का टाइम को रिजेक्ट करके आए कि हमने कहा इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम अपना खर्चा करके आए। आप तो जब मर्जी तब मिलते रहो। कोई हम यहाँ अपने शराब का बार या ठेका सैंक्शन करने आए हैं कि तो 2 दिन और अड्डा मान लेंगे वहाँ पर? क्या हम यहाँ खनन के सैंक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं कि चलो 2 दिन और यहाँ पर देख लेते हैं कि कब मुख्यमंत्री जी मिलेंगे? मैंने कहा मिलना है तो मिलो, नहीं तो हमने जिसने ये काम करना था तुम हमारे सामने हो, हमने तुम्हें बता दिया, तुम जानो। अब उनको लगा कि यार ये शर्मा शर्मी वहाँ से आए हैं, अगर ये नहीं मिलके जाएंगे, उसमें भी डीके जोशी शामिल है, फिर ये तो इनका भंडाफोड़ करेगा। नहीं ये काम करते, फिर वो उनका एक कार्यक्रम है उधर, वहीं हमें कहीं भी लाओ यार, हमें कोई वहाँ अंदर थोड़ी बैठना है, हम तो खड़े खड़े मिल लेंगे। तो तब जाकर के इमरजेंसी में खड़े खड़े वहाँ पर हम मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने सचिव से कहा कि जो सचिव हैं उनको आदेश किया कि भाई आप इसको देखो, हम इसमें बताना हमें रिपोर्ट क्या है। 112 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करी, आप उसको पढ़िए। 112 पन्ने, उसमें सब कुछ है, उसका समाधान भी उसमें लिखा है। जनता ने यहाँ पर सुझाव दिए यहाँ जो आकर के, तो ये उपेक्षा के कारण अब क्या हुआ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं, न कोई विधानसभा में प्रश्न लगाया, न उसके लिए कोई काम किया। और फिर मजबूरन हम क्या करते, क्या हम ये मतलब ये हम चुप हो जाते? किसके कारण चुप हो जाते, किसके डर से चुप हो जाते, किस लिए चुप हो जाते? तो हमने कहा फिर एक निर्णायक तौर पर आज यहाँ पर जो ये हमने तारीख तय की थी और उससे पहले 3 दिन का धरना, ये उस धरने की सूचना में भी नहीं माने, इनको शर्म नहीं आई, बेशरम। और उसके बाद फिर 3 दिन हो गए धरने को, फिर भी शर्म नहीं आई। उसके बाद फिर ऐलान था कि हम आज एक रैली करेंगे, अभी भी शर्म नहीं आई। अब बेशरम लोगों से लोग आप घिरे हुए हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारत के संविधान ने एक नागरिक को जो ताकत दे रखी है, वो ताकत क्यों दे रखी है मैं आपको बताता हूं। हमारा भारत का संविधान प्रारंभ कहाँ से होता है? हमारा भारत का संविधान अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, वो प्रारंभ होता है हम भारत के लोग, यानी संविधान से बड़ी अगर कोई चीज जो पहले बनी थी, हम भारत के लोग। तो जनता के अंदर वो ताकत है, और ताकत को मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते समझता हूँ। और आज देख रहे हैं आप, ट्रैफिक वाले हमारे इर्द गिर्द कहीं ट्रैफिक जाम न लग जाए, और उन्होंने इंश्योर किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम पौने घंटे में वहाँ से यहाँ बिना ट्रैफिक रोके आ गए। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो एक खनन के ट्रक जो है 1.5 घंटा 2-2 घंटा एम्बुलेंस को 15 मिनट रोक देते हैं, उस समय भी जरूर ये सक्रियता निभाना। हमारे बहाने चलो आप भी सक्रिय हुए और ये सक्रियता बनाए रखिएगा। और जो यहाँ पर शराब के चाय की दुकानों में शराब पिलाई जा रही है, आपकी सक्रियता मुझे वहाँ भी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत दूर तक जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं डीके जोशी ये सब बात आपको प्रमुखता से रखना चाहता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम आप इन सच्ची बातों को, इन दिल से निकली हुई बातों को, हमारी इन मतलब जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको आप तवज्जो देते हो। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके लिए आप खुद के लिए एक बहुत बड़ी ताली अपने आप में खुद बनाइए, खुद बजाइए। खेती बचाओ, खेती बचाओ।
और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बागेश्वर से भी यहाँ पर किसान, यहाँ पर बागेश्वर प्रेस से भी आए हुए हैं, व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी जी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे रमेश पांडे कृषक, उनको कौन नहीं जानता, सवाल संगठन से, वो भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और अब मैं माइक हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको देने से पहले हमारे संयोजक हरीश जोशी जी हैं, मैं उनको देना चाहता हूँ कि ये अभियान को किस तरह से आपने यहाँ क्षेत्र में रह करके कितना बढ़िया मार्गदर्शन दिया, वो मैं उनको बुलाऊं। बस एक चीज और कहना चाहता हूं, ये अभियान हमारा 3 चरण में था, आज ये अभियान का दूसरे चरण का सेकेंड लास्ट स्टेप है, माने दूसरा चरण का एक स्टेप और बचा हुआ है। और वो और उसमें हम जनता को परेशान नहीं करेंगे, उसमें हम अपने साथियों को परेशान नहीं करेंगे। अब उसमें अगर परेशान होंगे तो हमारे RTI जो हमारी विंग है वो काम करेगी सेक्रेटरियल तरीके से, और उसी RTI के बेसिस पर और जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसके बेसिस पर हमारे पास अभी हाई कोर्ट बचा हुआ है। तो दूसरा चरण हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करने के बाद पूरा होगा। और उसके बाद ये तो 2 चरण है, अब आप कहोगे तीसरा चरण क्या है, फिर तीसरा चरण भी है, वो तीसरा चरण हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे मातृशक्ति को धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ, एवं मैं प्रशासन को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी नहीं करी। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हम तो रोज केस में वहाँ पर SI को जो है कोर्ट में तलब करा जाता है, जब उनकी वहाँ पर हम देखते हैं मनमर्जी देखते हैं किस तरह से परेशान होते हैं। तो मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने संवैधानिक और अपने जो कर्तव्य हैं उनका बहुत बखूबी से निर्वहन किया, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं माइक देना चाहता हूँ हमारे संयोजक हरीश जोशी जी को। धन्यवाद। धन्यवाद सभी साथियों का। हमारे इस जन अभियान के संरक्षक विद्वान अधिवक्ता भाई DK जोशी जी ने पूरे अभियान की एक सार, पूरी गतिविधियों का एक सार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, और उसको सुनने के बाद शायद हम सबकी अवधारणा स्पष्ट हो चुकी होगी कि इस पूरे अभियान में जनता को कितना दर्द है और जनप्रतिनिधियों की ओर से कितनी उपेक्षा है। तो बड़ा संकोच होता है कहने में कि हमने कचूर घाटी से इस अभियान पर जन हस्तक्षेप करते हुए कि वास्तव में कि ये समस्या सिर्फ कुछ उन लोगों की है जो अपने राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं, या ये समस्या जनता की है। तो इसके लिए हमने 15 जनवरी से लेकर फरवरी 10 तक पूरे गरुड़ के गांव-गांव तक इस अभियान के उद्देश्यों को पहुंचाया, लोगों की राय उस पर ली। उसके बाद लोगों ने जो अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जो सुझाव दर्ज कराए, उनको एक रिपोर्ट की शक्ल में तैयार करके 112 पेज की एक रिपोर्ट लेके हम लोग यहाँ से देहरादून गए, जिसमें कि हम लोग 3 साथी गरुड़ से थे। नंदा बल्लभन जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, हमारे गांव के सिल्ली के रहने वाले हैं। रविवीर जी जो इस अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं और ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरा मैं। हम लोग यहाँ से देहरादून पहुँचे। नैनीताल से अपने न्यायालयी कार्यक्रम छोड़ के हमारे अभियान के संरक्षक अधिवक्ता भाई DK जोशी जी, उनके सहयोगी अधिवक्ता, और हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, जंगली जानवर, बंदरों के मुद्दों पर दनिया अल्मोड़ा क्षेत्र में काम कर रहे हमारे एक और ऊर्जावान साथी गोविंद गोपाल जी। तो हम सब लोग देहरादून में इकट्ठे हुए। वो क्या प्रक्रिया हुई थी, कैसे कैसे हम लोग मिले थे, भाई DK जोशी जी ने आप तक इसको बता दिया है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड, कि बिना किसी पुष्टि के जो हमें जानकारी मिल रही कि हम तो कचूर की इस समस्या को ऐसे लेके गए थे यहाँ से कि ये न केवल बंदरों की समस्या कचूर में या गरुड़ में ही हो रही है, बंदरों की समस्या पूरे उत्तराखंड में हो रही है। तो जब हम लोग यहाँ से देहरादून की ओर जा रहे थे, हम सिवली के पास
चाय पीने के लिए रुके दुकान में, तो दुकानदार कहने लगा साहब हम तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से काम कर पा रहे हैं। हमने कहा क्या परेशानी होगी? कहा कि हम दुकान खोलते हैं, बंदर आके हमारे सामान को फेंक दे रहे। अरे हमने कहा हम वही लोग तो हैं, हम गरुड़ से इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं। हम आगे जाते हैं तो आगे जाके पता चलता है कि तीन धारा के पास में उस दुकानदार की भी वही समस्या है। तो पता नहीं क्यों हमारे जो प्रशासन में, जो शासन में बैठे लोग हैं, उनको क्यों ये लग रहा है कि ये समस्या किसी एक क्षेत्र विशेष की है, जबकि पूरे राज्य की समस्या है। तो हम ये चाह रहे थे कि गरुड़ से शुरुआत हुई है। जैसे हम घर में भात पकाते हैं, तो भात पकाने के बाद हम पूरे भात को थोड़ी खिरोल के देखते हैं, हम उसमें से एक दाना उठा के टेस्ट करते हैं कि भात पक गया नहीं पक गया। तो हम ये मान के चलिए कि कतूर की जो समस्या निकल के आई है, वो समस्या पूरे राज्य में हो रही है। तो इस तरह की जब हम समस्याओं को लेकर वहाँ पर पहुँचे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, जहाँ पर हमारी मुलाकात की व्यवस्था देहरादून में की गई थी, किरसाली फार्म उस जगह का नाम है, तो वहाँ पर मन की बात एक कार्यक्रम चल रहा था, तो उसी कार्यक्रम में हम लोग उनसे मिले थे। तो जब हम वहाँ पर पहुँच ही रहे थे तो उसी पूरी भीड़ में से एक कोई सज्जन सीधे निकल के हमारे अध्यक्ष रवि विश जी के कंधे में हाथ रखते हैं, तो कहते हैं भाई साहब आप बंदर भगाओ वाले अभियान के लोग हैं। अब देखिए वो आदमी न कोई परिचित है न कुछ है, सोशल मीडिया से, फेसबुक के किसी वीडियो से उन्होंने रवि विश जी को पहचान लिया। तो बाद में जब उनका नंबर आपस में उन्होंने उनको दिया था, तो उनसे पता चला कि वो पौड़ी के रहने वाले हैं और वो इस अभियान से इतने प्रभावित हुए हैं। तो अब कहाँ गरुड़ रह गया, कहाँ पौड़ी रह गया है, तो ये समस्या सब जगह की है। तो मैं इस प्रसंग को आपको इसलिए बता रहा था कि कल ही मुझे अनधिकृत सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो रिपोर्ट हमने यहाँ से मुख्यमंत्री को हस्तगत कराई देहरादून में, तो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने या मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पूरी रिपोर्ट को इतने हल्के में लिया कि उस रिपोर्ट पर उन्होंने एक पत्र बागेश्वर के डीएम को जारी कर दिया। ये अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब उसका ऑफिशियल पक्ष क्या है हम उसको जानना चाहेंगे। हम जब बात कर रहे हैं पूरे राज्य के लिए नीति बनने की, तो हमें ये पता चल रहा है कि आपके वहाँ से मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक पत्र डीएम बागेश्वर को जाता है, और डीएम बागेश्वर का क्या जिम्मेदारी रही होगी कि उन्होंने वो पत्र फॉरवर्ड कर दिया जिला पंचायत को, जिला पंचायत बागेश्वर को, और जिला पंचायत बागेश्वर ने उस पत्र को फॉरवर्ड करके लेटेस्ट जानकारी ये है कि गरुड़ ब्लॉक भेज दिया। समस्या है पूरे राज्य की और उसको चिन्हित किया जा रहा है गरुड़ के रूप में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, लानत की बात है। हम नारा नहीं लगाना चाह रहे थे, तो हम चाहेंगे कि हम बोलेंगे शर्म शर्म, आप बोलेंगे हाय हाय। शर्म शर्म, शर्म शर्म, शर्म शर्म। हम नहीं चाहते थे कि हमारा ये अभियान जो जनता का अभियान है ये कभी आंदोलन का रूप ले। हम चाहते थे कि हमारे जनप्रतिनिधि अपनी कुंभकर्णी नीति से जागें और जनता की समस्या को जनता के शब्दों में यहीं पर आके समाधान लें। तो आप देखिए इससे बड़ी शर्म क्या हो सकती है कि हम चाह रहे हैं कि बंदरों के आतंक पर उनके समाधान के लिए राज्य स्तर पर कोई नीति बने, ताकि वही नीति आगे जाकर जंगली जानवरों के मामले में, जंगली सुअरों के मामले में, बाघों के आतंक के मामले में काम करेगी। पर हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, हमारे राज्य के मुखिया का जो कार्यालय है, वो चीज़ों को कितने हल्के में ले रहा है कि जो एक राज्य स्तर के लिए जो शिकायत बन रही है, वो शिकायत बागेश्वर के डीएम को, अगर बागेश्वर के डीएम से उसका समाधान होना होता तो हम लोग अपनी 2 रातें खराब करके देहरादून क्यों जाते? हमारे साथी अपने न्यायालय के काम को छोड़ के नैनीताल से देहरादून क्यों पहुंचते? तो हमें तो कल से बड़ी बेचैनी सी हो रही है कि हम किस सिस्टम में जीने वाले लोग हो गए। हम तो चाहेंगे कि इतना जो जनसमूह यहाँ पर लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, लोग नहीं आ पाए, हमें नहीं चाहिए। हमने तो सुबह से अपने दिमाग में बनाया था, हमने कहा कोई नहीं भी आएगा, हम 2 लोग अपने बैनर को उठा के जो हमारे कार्यक्रम में जो पहुँचेंगे ताकि लोगों में संदेश जाए। तो हमें इस बात का कोई नहीं कि संख्या कितनी, क्योंकि हमें इस पूरे संख्या का बल दिखा के हमें कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि हम वोट मांगने वाले लोग नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर 5000 लोग भी आ जाते हैं तो उससे हमारी ताकत में कोई बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली नहीं है। जितने भी आए पीड़ित लोग आए, जितने भी लोग आए जिनको दर्द था वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम ही चाहेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम आगे की रणनीति को तय करे। तो हमारे विद्वान अधिवक्ता जो कि इस पूरे अभियान को संरक्षण दे रहे हैं, न केवल इसी अभियान में बल्कि गरुड़ क्षेत्र के और भी जो जन समस्याएँ हैं वो आपके द्वारा न्याय के पटल पर, आपके द्वारा शासन के पटल पर, आपके द्वारा प्रशासन के पटल पर पहुंचाई जाती रही है। तो ये हम सबका गरुड़ क्षेत्र का सौभाग्य है कि हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान साथी हैं। तो मैं
हो सकता है कि भावावेश में कुछ ज़्यादा कह गया हूँगा, पर मैं एक विशेष रूप से हमारे इस क्षेत्र की जनता के धैर्य की प्रशंसा करते हैं कि हम लोगों ने कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। आज हम लोग 2 महीने से पूरे कतियूर क्षेत्र के गांव-गांव घूमे, यहाँ तक कि जन शिविर हमने लगाया, शिकायत शिविर हमने यहाँ पर लगाया। उसके बाद आज 3 दिन के धरने के बाद ये रैली हम यहाँ पर संपन्न होने जा रही है, तो उसमें कहीं भी जनता ने अपने शब्द के बात को नहीं तोड़ा। तो हमारा तो निवेदन है, हम आग्रह ही कर सकते हैं कि हमारे जो लोग, जो नीति निर्माता हैं, जो शासन में बैठे हैं, उन तक ये बात पहुँचे। हमारे मीडिया के साथी हमारे बीच में हैं, आज तो हर आदमी मीडिया में है ना, सबके पास सोशल मीडिया के फोरम है, तो ये बात उन तक पहुँचे, उनको लगे कि मतलब एक बुद्धिजीवी जनता का आंदोलन करने का, अभियान चलाने का क्या तरीका होता है। तो क्यों नहीं इनको एक न्याय सम्मत, एक कानून सम्मत समाधान दिया जाए। अगर वो लोग जो अपने एसी रूम से निकल के बाहर आकर देख सकें कि हमारे गांव की माताएं, हमारी गांव की बहनें, हमारे गांव के ग्रामीण काश्तकार किस संघर्षमय जीवन को जी रहे हैं, निकल के देखें खेतों की ओर, तो पता चलेगा कि खेत के खेत क्यों बंजर पड़े हुए हैं। निकल के देखें बाजार की ओर को कि दुकानदार ने सामान बेच दिया, भोलेमान सामान लेके जा रहे हैं, वो सामान हमारे घर तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। वो सामान कहाँ जा रहा है, बंदर उसको रास्ते में झपट जा रहे हैं। रोटी पका के रख रहे हैं, भात पका के रख रहे हैं, बंदर आके उसको चपट कर दे रहे हैं। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसका समाधान मिले। तो क्योंकि समय कम है, धूप भी लगातार तप रही है, मैं चाहूँगा हमारे बीच में हमारे विद्वान साथी और हमारे हर कार्यक्रम में अपने पार्टी लाइन को छोड़ के भी बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं। तो संक्षिप्त में ही, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप का भी दबाव है और सबके अपना नियम है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई नंदन सिंह अलमिया जी, आपका एक रचनात्मक व्यक्तित्व पूरे कतियूर को मार्गदर्शन दे रहा है, तो हमारे साथियों का मार्गदर्शन करेंगे। नंदन सिंह अलमिया जी। सभी साथियों को प्रणाम। मकर संक्रांति से आज तक जो सफलतापूर्वक एक कुशल नेतृत्व में सिविल सोसाइटी के द्वारा ये बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, वास्तव में ये जनता की एक बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या का हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे शासन प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से उपेक्षा हुई है, उससे निश्चित कहीं न कहीं दुख होता है कि हम सुनते हैं और हम अपनी सारी समस्याओं के एक प्रकार से उनके हस्तगत कर देते हैं और हमें ये भरोसा होता है कि वो हमारी उन समस्याओं का निदान करेंगे। लेकिन भाई देखिए जी और अभी शंकर जी जो कि लगातार इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में बार बार इस बात को सोशल मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जनता के समक्ष के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बताया जा रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि इन जन समस्याओं के निदान के लिए आगे न आकर के अपना उपेक्षापूर्ण जो रवैया इस आंदोलन के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है, उससे निश्चिततया कहीं न कहीं निराशा होती है। मैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, अपने उन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा जिनके पास 112 पृष्ठ का जो दस्तावेज था, जिसमें कि इस बंदरों की समस्या के संदर्भ में एक निदान भी, एक समाधान भी दिया गया था सिविल सोसाइटी के द्वारा, उसे पूरे प्रदेश में एक वन्य जीवों से जो खतरा आज जनमानस को हो रहा है, मानवता को हो रहा है, हमारी कृषि को हो रहा है, उसके संदर्भ में एक ठोस नीति कहीं न कहीं बने। उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, शासन प्रशासन की जवाबदेही होनी चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही होनी चाहिए। इसी वजह से इस प्रजातंत्र में हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और अगर यही भूलमूल रवैया हमारे जनप्रतिनिधियों का हमारी जन समस्याओं के प्रति रहेगा तो निश्चिततः जनता में निराशा होगी और उस उदासीनता का परिणाम कहीं न कहीं प्रजातंत्र में हमारी जनता
प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक शासन को, प्रत्येक जनप्रतिनिधि को हमेशा देते आई है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि बहुत गंभीरता के साथ इस बात को लेंगे। अभी बहुत देर नहीं हुआ है, बहुत विलंब नहीं हुआ है, लोकसभा चुनाव सामने आने वाले हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो उम्मीदवार के रूप में हैं, वो अपने घोषणा पत्र में एक ठोस नीति लाने का, बंदरों की समस्या से हमें निदान दिलाने का आश्वासन हमें दें, ये अपेक्षा करता हूं। और मैं सिविल सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप अपनी क्षेत्र की जन समस्याओं को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर उठाते हैं और उनका समाधान करने में भी सरकार का भी साथ देते हैं, जनप्रतिनिधियों का भी साथ देते हैं। एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये आंदोलन यहाँ पर संचालित हुआ और मैं आंदोलन के माध्यम से इस आंदोलन की सफलता की कामना करता हूँ और निश्चितः हमें समाधान मिलेगा, इसका हमें पूरा भरोसा है। मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि ऐसे आंदोलन हमारे क्षेत्र में जागरूकता के साथ साथ हमें अपनी जन समस्याओं के प्रति आगे आने का भी बल प्रदान कर रहे हैं। मैं सिविल सोसाइटी का एक बार पूरा धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अलविया जी। आपके यहाँ पर मौजूद रहने से इस जन अभियान को एक नई ताकत इसलिए भी मिलती है कि आपकी जो रचनात्मक सोच है वो तो इसको संबल प्रदान कर ही रही है, पर आजकल आप पार्टी के कार्यों में भी हैं और पार्टी दोनों ही सदनों में मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि ये मांग पार्टी फोरम तक भी आपके माध्यम से जाएगी कि वास्तव में जनता क्या चाहती है। तो खैर, क्योंकि समय भी हो रहा है, लोगों को अपने अपने महत्वपूर्ण काम भी हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे बीच में कुछ बहनें पहुंची हैं, हम इस मंच पर आपका भी स्वागत करते हैं। तो समय की थोड़ी बाध्यता है सभी को यहाँ पर। अगर कोई विशेष बात इसके अलावा भी कहना चाहते तो आप बता दीजिएगा। हमारे बीच में हमारे युवा साथी दीप जोशी पिछले 2 महीनों से लगातार इस अभियान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वैचारिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से, और आज भी बागेश्वर से यहाँ पहुँचे हैं। और न केवल बागेश्वर से पहुँचे, पर बागेश्वर पहुँचने तक भी उनको 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता अपने गांव से। तो उसके बाद भी उनमें इतना जज्बा है। तो भाई दीप जोशी हमारे बीच में पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप सार संक्षेप आपका संबोधन करेंगे। भाई दीप जोशी। धन्यवाद सर। बाकी की सारी समस्याएं तो संभवतः आप लोगों ने सब बता ही दी है, लेकिन ये जंगली जानवरों की समस्या हमारे पूरे बागेश्वर में, पूरे उत्तराखंड में भयंकर रूप ले चुकी है, जिसको लेकर शासन प्रशासन भी बंद एसी कमरों में, हीटर कमरों में मीटिंग करता है। उसे जनता की कभी चिंता ही नहीं है। मैं इस यहाँ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी वनाग्नि या जंगलों से रिलेटेड मीटिंग हो, वो जंगलों में और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर हो। कभी भी हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये हमारे अधिकारी हैं। लगातार मेरे क्षेत्र में भी बागेश्वर में बंदरों की काटने की घटनाएं सामने आते रह रही हैं। कल परसों की बात है, 2 माताओं को बंदरों ने काट लिया। ये बंदर बहुत भयंकर हो चुके हैं और ये एक कोरोना से भी भयंकर आपदा के रूप में हमारे क्षेत्र में फैल रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस पर शासन प्रशासन और सबसे बड़ा दुख तो मुझे इन नेताओं पर होता है, जिनको इस मंच तक, इस पद तक हम लोगों ने चुनकर भेजा है। उसके बाद भी ये उस पद पर पहुंचने के बाद इस आम जनता को भूल जाते हैं। इन्होंने थोड़ी सी भी जहमत नहीं उठाई कि गरुड़ में इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं और इतने दिनों से अनशन कर रहे हैं। ये जनता की समस्या है और ये जनता ही इन्हें यहाँ पहुँचाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि इस पर 2 शब्द हम बोल दें, मीडिया बाइट दे दें कि ये सही है या गलत है। खैर, इन्हें जो करना है वो करे। जनता समझ रही है, जनता बहुत समझदार है। आगे के लिए ये लोग भी तैयार रहे। हमारी जनता तो खैर तैयार है ही है, चाहे वो सत्ता पक्षी हो चाहे वो विपक्षी हो। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप जोशी जी। राती पर पतना कदू कदू बाजी बोली तो लोग आपको घर पे निकल जाता और इतनी ठाड़ा होना पड़ना बहुत हमको भी अच्छा जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर से धूप भी बहुत है। लेकिन करें क्या, बड़ी समस्याएं हैं
और समस्या तो इतनी बड़ी हो गई है कि अभी भी लोग आने में ही हैं, जबकि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रचार किया था, हमने गांव-गांव जाकर के नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि आप जरा इस तरफ को आ जाए। समस्या सबकी है और लोग अभी आने में ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये कार्यक्रम हमारा बहुत 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 सफल रहा है, उसमें मातृशक्ति का बड़ा योगदान है। आप सभी को मैं एक बार पुनः आप सभी का नमन वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हमारी मातृशक्ति के लिए। मटेरा ग्राम पंचायत सभी मातृशक्ति यहाँ पर पहुंची हुई है। हमको गरुड़ से फोन कर रहे हैं, पहले गरुड़ गए, गरुड़ से पैदल चल करके यहाँ आए। अब कितनी बड़ी बात है बताइए आप। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि है कि इसको सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं कल की बात आपको बताऊं, मैं एक बार फिर सभी मातृशक्ति को भी बताना चाहूंगा कि हमें फुलदेही त्यार लाभ होने वाले समय में खतरे में हबो कि क्या अब घर में नंतना का कोई लमन नहीं रोई और होने वाले समय में जो है लोक संस्कृति लोक पर्व हमारे जो नंतिन देही पूजो जनी वो फुलदेही का त्योहार भी खतरे में आ गया है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो वोट मांगने के लिए अब गाँव के अंदर तो घुसेंगे, लेकिन जनता आज सड़कों पर है और लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है और फिर भी वो लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं और अभी भी गया नहीं है, समय बीता नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा, सभी नेताओं से कहना चाहूंगा कि कम से कम वो आकर के हमारी समस्या को समझे। और दिन में भी खबर है कि दर्शन में एक बालिका पूरा हाथ पूरा फाड़ा हो, उसकी वीडियो हमारे पास है, उसका हाथ ही फाड़ दिया बंदरों ने। तो कहने का मतलब ये है कि 4-5 साल में ये बंदर अब आदमखोर होने वाले हैं। 8-10 बंदर मिल करके किसी आदमी को मार करके नहीं खाएंगे तो 8 नहीं और हम भी, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी हुई है। लोक संस्कृति त्योहार खतरे में आ गए हैं, आदमी सुरक्षित नहीं है, घर की रोटियां सुरक्षित नहीं है, खेती पाती सुरक्षित नहीं है। हम कह रहे हैं 15 तारीख बजे आज भी मिल लगी और 2 महीने में भी इन्होंने अपने तरफ से एक बयान जारी नहीं किया है कि हम बंदरों के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी शर्म की बात हो गई हमारे लिए। 3 दिन बजे हमको थोड़ा चलाने में परेशानी हो रही है, लेकिन 3 दिन बजे हम गांधी चबूतरा में बैठे रहती 11 बजे बजे 3 बजे तक उधर घाम में हम बैरी और फिर भी वहां पर कोई एक जनप्रतिनिधि नहीं आया है कहने के लिए कि तुम आखिर बैठे क्यों, तुम्हारी समस्या क्या है। लेकिन सबको पता है कि समस्या क्या है। इस कार्यक्रम में जिन्होंने हमको सहयोग किया है उसमें मंजू अलमिया जी हैं, लोबाज की ग्राम प्रधान जी हैं, कौशल्या देवी जी हैं, प्रधान कोलाग हैं, बचन राम आर्या जी हैं, प्रधान कौसानी से आए हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, प्रधान कुलतुलारी से हैं, संगीता देवी जी हैं, प्रधान सिल्ली की हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, प्रधान वजूला के हैं, गोपाल राम जी हैं, दुधिला के प्रधान जी हैं, कृपाल दत्त जी हैं, बेटा के प्रधान जी हैं और अपने भरत पांडे जी हैं, दरसानी के हैं, हरीश भट्ट जी हैं, नौटा कटारमल के और हमारे वरिष्ठ व्यक्ति मतलब वो लोहारी पुल से अपने कंधे में, अब आप बताओ एक बुजुर्ग व्यक्ति जो एक सरकारी नौकरी से अच्छी खासी पोस्ट से रिटायरमेंट हो गया, वो लोहारी पुल से अपने कंधे में दरी लेकर के गरुड़ गांधी चबूतरे तक आए। ऐसे नंदा वल्लभ पंडित जी सिल्ली के वो लगातार इस अभियान में हमारे साथ है। उनके पास क्या कमी हो रही बताओ, कमी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के लिए आ रहे हैं, परेशानी के लिए आ रहे हैं, समस्याओं के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे नंदा वल्लभ पंत जी बागेश्वर अमसर कोर्ट से हमारे साथ दीप जोशी जी पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बागेश्वर व्यापार संघ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी श्री कवि जोशी जी यहाँ पर हैं, बागेश्वर से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे प्रातस्मरणीय एनएस अलमिया सर हैं, अलमिया जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और व्यापार संघ टीट बाजार के हमारे प्रेम सिंह जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गरुड़ व्यापार संघ के लक्ष्मीदत्त जी हैं, लक्ष्मीदत्त पांडे जी, उनका भी बहुत स्वागत है। और जिला किसान संगठन के अध्यक्ष जी हमारे राजेंद्र प्रसाद कचूरी जी, उमर कदूजू 76 साल की उम्र में ये हमारे साथ है। 76 साल की उम्र में केवल ये कहने के लिए आए हैं कि बंदर भगाओ खेती बचाओ, कहने के लिए हमारे बीच में आए हैं। और हमारे साथ मोहनचंद जोशी जी हैं, वरिष्ठ कवि हैं। तो ऐसे लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है और सबसे बड़ा सहयोग आप सभी मातृशक्ति का है कि जिन्होंने यहाँ चल करके इतनी तपती धूप में बैठने की भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि वहां से लगभग 3 किलोमीटर या 1.5-3 किलोमीटर पैदल चल करके लोग वहां पर आए और कड़ी धूप में बैठने की जगह में नहीं थी, खड़े होकर के सरकारों से कहा कि बंदर भगाओ खेती बचाओ। अगर फिर भी क्षेत्र के नेता नहीं माने, जिला पंचायत सदस्य को लानत है, धिक्कार है। और ऐसे नेताओं को धिक्कार है, ऐसे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को धिक्कार है, ऐसे अंतरिम मंत्री विधायकों को जो कम से कम जनता की आवाज सुनने के लिए नहीं आ रहे। अगर हमको जरूरत पड़ेगी, तुम अपने वोट का प्रचार करने के लिए जाओगे तो हम दुष्प्रचार करने के लिए भी जाएंगे। हम ये कह रहे हैं इस ऐतिहासिक मैदान से, ये त्यागे से हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी आपसे हम रिक्वेस्ट ही करना चाहेंगे, आपसे हम प्रार्थना ही करना चाहेंगे कि आप हमारी बात को मानिए, समय नहीं गया है, कुछ ठोस उपाय करें और ये बंदर नाम की जो प्रजाति और ये उपद्रव जो हमारे कटुर घाटी में हो गया है,
इसको आप इस पर रोकथाम लगाएं, इसके लिए कोई एक गारंटी लेकर के आए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ पर आकर के ये कहे कि मैं बंदर भगाने की गारंटी लेता हूँ, तो हम सभी अभी अभी सारे के सारे लोग एक पेज में उसको लेकर के देते हैं कि तेरे को वोट देने की गारंटी भी हम देते हैं, ओपन वोट करेंगे। लेकिन कोई आए तो सही। आजकल गारंटियों का दौर चला है पूरे भारत देश में, मीडिया में गारंटियों का दौर चला है। मोदी साहब की गारंटी चल रही है, अरे तुम बंदर भगाने की गारंटी लो, मैं रविशंकर बिष्ट से लेकर के तमाम मातृशक्ति अभी एक पेज में लिख करके देंगे कि जितने हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमारा परिवार में, हम तुमको वोट देंगे, ओपन वोट करेंगे, कि हमारी गारंटी है। अरे गारंटी तो दो, कहाँ गई गारंटी वाले? हम ये पूछना चाहते हैं, हम परेशान हैं। कल देख रहा था मैं, छोटे छोटे बच्चे वहां फुलदेई करके आ रहे थे, कम से कम 10-15 मुआवजों का। एक तो सरकार फुलदेई के त्योहार पर छुट्टी नहीं करती, जबकि होनी चाहिए। सबसे बड़ा त्योहार हमारा चैत्र का नया पर्व आता है, बच्चों की छुट्टी स्कूल में होनी चाहिए, छुट्टी नहीं थी। उसके बाद वो 8-10 परिवारों के वहां जाकर के चावल वावल लेकर के आए और वहां बंदरों ने उन पर झपट्टा मारा और उनको अचार लगा, जब वो पूरा चाऊ ठोकेगा, डाल मारना करेगा, खसी स्कूल जाने वो मतलब कितनी एक बच्चा, मतलब देखो ना, उसको उमंग है। 3 दिन पहले वो फूल चाह जरा गला पना, 3 दिन पहले वो फूल तोड़ने गया है कि मैं फूलदेई के दिन जाऊंगा, मुझे टॉफी कुछ मिलेगा। बच्चों को लालच होता है, पहली बार हम एक मौसम 3 बार नजी फूलदेई करूँ कि गुड़ मिलनी भाई, उस समय में बड़ी कमी थी। तो बच्चा गया, उसके बाद उसको 2-4 बच्चों पर बंदर झपटे और फूलदेई का उसका पूरा उमंग ही खत्म हो गया। मतलब हमारा त्योहार खतरे की जद में है, लेकिन इन माननीयों को, इन जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को इतनी शर्म नहीं है कि यहाँ पर आकर के अपनी बात कहे कि भाई हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसके बाद अब हमारा जो अगला अभियान होगा वो कोर्ट की शरण में जाएगा। तो हमारे बीच में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। माँ भ्रामरी के चरणों में हम हैं, अर्धनारीश्वर भगवान महादेव के चरणों में हैं और खड़े हैं। देखो कितनी बड़ी साधना है तब की धूप में। आप सभी को मैं बहुत नमन करना चाहूंगा। अंदर से बड़ी आह भी निकल रही है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अब हम कर ले के शकनू जला हम किराए पे मांग ले रही है, अलग दुकानों में किराए पे मांग ले रही है और वहाँ दिन भर भैरी और पिल्ला रोग। हम कुछ लोग हमसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे खा दिए हैं, हम आपको बताएंगे हमने क्या करा। बताओ, लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आ रहे हैं, लोग ऐसे बदनाम कर रहे हैं। और बदनाम करने वाले कौन लोग हैं? ये इन्हीं के लोग हैं, पाले हुए चाड़बान, जो हमारे धरने को यहाँ विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर कतूर मैदान में जब हमारा धरना हुआ था, इन्होंने हमारी लाइट काट दी वहां पर से। हमको हमारी बात करने का आज अधिकार नहीं है क्या? तो हमको वोट देने का अधिकार है, हमको परेशानी हो गई ये कहने का अधिकार हमको नहीं है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं, हमको ये कहने का अधिकार हमको परेशानी हो गई क्योंकि हम तुमको वोट देने जाते हैं, अपने घर से हम तब की धूप में आपको वोट देने जाते हैं, वहाँ बूथों तक जाते हैं, परेशानियां होती हैं, उस समय आपको वोट देते हैं तो हमको परेशानी हो गई। ये कहने का अधिकार है कि नहीं? आप बताओ ना, हमको अधिकार है कि नहीं है? हम यही तो कह रहे हैं कि हमको परेशानी हो रही है, हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है, हमारे घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है, हमको इतनी बड़ी परेशानी हो गई है। यह बानरनी बटोरी तुमको आने वाला 3 साल के बाद आप देखना इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा। आज मैं जब यहाँ मटेना से गरुड़ की तरफ को पैदल आ रहा था, मैंने देखा कि उस समय वहाँ बंदर तो नहीं था, लेकिन वो नहर में चलाने में जो दिक्कत है, हमको तमाम गंदगी उन बंदरों ने कर रखी, मतलब नीचे चलना भी मुश्किल हो गया। बताइए आप, मतलब वो इतनी गंदगी उन्होंने हो गई है। रेलिंग में कपड़ों सुकून हराम हो, मतलब रेलिंग में हम कपड़े भी नहीं सुखा सकते। मतलब हमने करना क्या है? हमको ये तो बताओ, सरकार ये तो बताए कि हमने करना क्या, हमने जाना क्या है, ये तो बताओ। रात में भी आदमी सुरक्षित नहीं है, तमाम जंगली जानवरों का है, दिन में हम सुरक्षित नहीं है, बाहर से हमारी जिंदगी हो गई है। 2-4 यहाँ पर थोड़ा राशन पानी होता था, ये भी खतरे की जद में आ गया। मतलब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और अगर अब भी नहीं सुनते हो तो धिक्कार और लानत है तुम पर, हम ये कहना चाहेंगे। तो हमारे बीच में लवास से एक मातृशक्ति यहाँ पर आई है, गरुड़ बजी मेरे को फोन करनी है और वहाँ बजी गाड़ी में आई हुई। पहले तो वहाँ बजी गरुड़ चला आई और गरुड़ गांधी चबूतरा में मेरे को फोन करने की, प्रधान जी आप कहाँ हो और आपका ये जुलूस कहाँ पहुंचा, और मैं भी जरा अपनी बात यहाँ रखना चाह रही थी। मतलब लोग ऐसे हमको फोन कर रहे हैं और कुछ धूर्त किस्म के लोग कह रहे हैं कि ये पैसे खा रहे हैं। कितनी गंदी बात है देखो, और कितना गलत दुष्प्रचार हमारा किया जा रहा है, बताओ यहाँ पर। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गलत नेताएं अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, उन माननीयों तक पहुंचाने के लिए आपको बुलंद तरीके से हमारे साथ आना होगा। और ये तो बड़ा सौभाग्य है हमारा, आप लोगों का बड़ा पुण्य है। आने वाला अगर बंदर भाग गए ना, आने वाली पीढ़ियों तक आपको याद रखा जाएगा कि आप उस आंदोलन में शामिल थे। हम अपने लिए कोई रोजगार की मांग नहीं कर रहे हैं,
हम अपने लिए किसी प्रकार का हमको ठेके नहीं चाहिए, हमको वोट भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल इतने चाहिए कि इन बंदरों को आप यहाँ से भगाओ। आप जो लोग यहाँ पर आए हो, आप आने वाले समय में आप एक इतिहास का एक पन्ना बनोगे कि आपने उस समय क्रांति की और इन जंगली जानवरों से, बंदरों के आतंक से आपने कचूर घाटी को निजात दिलाई। और करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ये मान के चलो। और हमको डगमगाने वाले, हमारे मजाक उड़ाने वाले, हमारा उपहास उड़ाने वाले 50 होते हैं। जब गांधी चबूतरे में हम 5 लोग बैठे थे तो लोग इसी तली मली जहां हम वहां देखे ऐसा कर रहे थे। देखो मतलब कितनी शर्म की बात है। 1 2 4 आदमी वहां पर बैठे हैं तुम्हारे लिए। किसके लिए बैठे? अपने लिए बैठे। नन्ना वल्लभ पंत जी अपने लिए बैठे, रवि बिष्ट अपने लिए बैठा है, और हमारे भूपेंद्र सिंह जी अपने लिए बैठे, हरीश जोशी जी अपने लिए बैठे हैं, तमाम लोग अपने लिए बैठे हैं। क्या जिनके लिए बैठे हैं? मतलब ये तरीका है, ये तरीका है हमारा। और अगर इस समय अगर लोगों ने ऐसे ही कान में अंगुली डाली, और मैं कह रहा हूं किसी दिन एक घर से जब घटना हो जाएगी ना, जब किसी की मौत हो जाएगी, मौत होनी शुरू हो गई है बंदरों की वजह से, मौत होनी शुरू हो गई है बंदरों की वजह से। जब किसी के घर से मौत होगी उस दिन उसको पता चलेगा कि दांत दिखाने का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनकी तादाद 6 महीने में, साल भर में इतनी बढ़ रही है कि अब तमाम आपको बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर दिखाई देंगे। बाकी आपको आप आदमी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो घर के अंदर होंगे और बंदर उनके घर के बाहर होंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से पुनः आप सभी का मैं बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि तुम लोगों ने आपको घर बैठे हमारी कार्यक्रम में जो शोभा बढ़ रही है विली जी, मतलब मैं अपने दिल से आपको बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और आपके चरणों के रज को मैं अपने माथे पर लगाना चाहूंगा कि आपने कम से कम इस आंदोलन में आकर के, इस अभियान में आकर के हमारी परेशानी को, हमारी पीड़ा को सरकारों तक बताने का आपने प्रयास किया है। आप, मैं अपनी मातृशक्ति को बुलाऊंगा कि वो अपने शब्द यहाँ पर रखें। और बताइए। नमस्कार, मैं कृष्णा देवी ग्राम रतौड़ा से हूँ। मैं सभी भाई बहनों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं बंदरों से इतनी तंग हूँ, मैं नहीं, पूरा हमारा उत्तराखंड तंग है ये, और ज्यादातर हमारे कचूर घाटी में, क्योंकि बाहर से ट्रकों में भर के लाए जा रहे हैं बंदर। हमारे उत्तराखंड में यहाँ बागेश्वर जिले में छोड़े जा रहे हैं, गाड़ी में उतारते हुए मैंने खुद देखा है। ऐसे बंदर को यहाँ छोड़ जाते हैं। यहाँ से मेरा यही कहना है, जैसे बंदरों को यहाँ छोड़ जा रहे हैं, इनके लिए कहीं बाड़ा बनाया जाए, कहीं ट्रकों से ले जाके वहाँ इनको सुविधा दी जाए, ताकि हमारे खजूर घाटी को मिजाज मिले इन बंदरों से। यही गरुड़ बाजार में देखो, सब्जियाँ बेचते हैं दुकानदार लोग, हाथ पर लाठी लिए खड़े रहते हैं। गाँव में घर से बंदरों को देख के बंदर आते हैं, महिलाएं लोग क्या कर रहे हैं, अंदर चलो चलो बंदर आ गए, अंदर चलो, ऐसे कह रहे हैं, और अंदर जाके बंदरों के डर से दरवाजे बंद कर दे रहे हैं, कोई नहीं भगा रहे हैं। हमारे जिला ऐसा है, ये कचूर घाटी ऐसी है, यहाँ पहले से इतने शादी ब्याह होते थे, जो भी कामकाज होते थे, कभी किसी ने क्या बाजार से सब्जी ली, क्या किसी ने कभी दाल मिर्च हल्दी ली, कभी नहीं ली। आप देखो सब ट्रकों से जो आ रहा है बाहर का, वो इंजेक्शन वाले, वो केमिकल वाले सब्जियां खा रहे हैं, उसी से इतनी बीमारियां हो रही हैं। पहले से क्या करते थे, अपना घर का दाल सब्जी सब कुछ घर में खाते थे, कभी किसी ने मोल लेके पैसे लगा के नहीं खाया, अनाज भी घर का खाते थे। अब देखो जंगली सुअर जो आते हैं, बारहा का जिनको कहते हैं, वो धान पाते हैं खेतों में, बिल्कुल जैसे गेहूं की दे करते हैं वैसे मान जा रहे हैं धानों को भी। ना अनाज हो रहा है, ना सब्जी हो रही है। तो जिला शासन प्रशासन इस पर मौन खड़ी है। उठाने वाले तो आवाज उठा रहे हैं। इस आंदोलन में हम भी भाग लेंगे, महिलाएं लोग सब आगे आएंगे, और ये बंदरों से मिजाज पाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम सब तैयार हैं। इस आंदोलन में हम शामिल हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाह रही हूँ, ये पूरे जिले में ब्लॉक स्तर पर जो मीटिंगें होती हैं, वहाँ जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, सभी की मीटिंगें होती हैं। तो यही से आवाज
आगे सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। तो इनके साथ हम खड़े हैं। जब वोट मांगने आते हैं, जहां जंगलों में पहाड़ों में एक भी घर होता है वहां जाते हैं वोट मांगने के लिए। उसके बाद इनको उस घर की याद, उस गांव की याद कब आती है? 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होने लगते हैं, तब तक इनको जनता का ख्याल नहीं आता है। दूर दराज के हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी गांव हैं, मैंने पूरा भ्रमण किया है सभी गांवों का। लखनी क्षेत्र है, जैसे डुंगलोट तक है, कोसानी क्षेत्र, नौगर स्टेट, ये उड़पुली जंगलों के जहाँ भी गांव है वहाँ वोट मांगने से अलावा कोई सुविधा नहीं मिल रही किसी भाई बहनों को। और इतना कहना चाह रही हूँ, जो पैसा ये ACC बसें लगा रखी हैं घूमने के लिए और फायर होटलें बुक किए जा रहे हैं, इनको ACC बसें मिल रही हैं, तो जो खर्चा ये बेफजूल इस तरह कर रहे हैं, क्या उस खर्चे से क्या समाज सुधार में उपयोग नहीं हो सकता? क्या घूमना ही जरूरी है? पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत देश को घुमा रहे हैं, और तो और इनको जहाज भी मुहैया कराया जा रहा है। ACC बसें लग रही हैं, एक महीने में आ रहे हैं। जो भी नेता हैं हमारे चुने हैं, हमारे वोट देके बने हैं, ये इतने घूम रहे हैं, इतने मजे ले रहे हैं। हम गाँव में जो घरों में हैं वो कितना परेशान है, उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। बाकी इसके साथ मैं अपनी जवान को विराम दूंगी। जो भी त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बिल्कुल सही कह रही हैं वो। जब जनता सड़कों पर है तो जनप्रतिनिधि यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, बहुत गलत बात है। जनप्रतिनिधि यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं और वहाँ से चश्मे डाल करके फोटोग्राफ कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इसलिए एक बार मैंने आपसे कसूर मैदान में कहा था कि अगर सरकार उस दिन हमने कहा था एक ग्रुप कर लेते हैं आप सभी। तो उस दिन हमने कहा था, अगर सरकार को हमने पर्चे जमा करे थे ना, पर्चे, मैंने उस समय लास्ट में कहा था अगर सरकार को पर्चे अगर नहीं लगेंगे तो हम दोबारा जागर लगाएंगे। कसूर मैदान में कहा था। तो 3 दिन की जागर लगाई और वी बाद में वो जनप्रतिनिधियों को गंग रहो हूँ हम यहाँ बैनाले लेवनिया, लेकिन तबला नहीं आता और नहीं कोई खाइमा आई। अब इनके लिए एक विशेष जागर भी है हमारे पास। उसमें क्या होगा, यह जो डंगरिया आंग में अवतार हुई है नेताओं, ये सब बंद होगा। इनके शरीर में जो देवता प्रविष्ट हो रहा है, ये नेतागिरी का जो भूत सवार है, जो पद मिल रहे हैं, ये इनका ये डंगरिया खत्म हो जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ इसको। तो इसलिए जो जहाँ जैसे जैसे भी हैं सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हम 5 बार नारे लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगे, आज के कार्यक्रम का। और आपने आकर के बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब लोग साथ में आ जाएंगे, सब लोग नारे लगाएंगे। आप लोग इसके पीछे आ जाओ, ये खेती बचाओ का अच्छा ग्रुप बन जाएगा। कहना है तो उनका मन का स्वागत है। एक ग्रुप फोटो आ जाएगी, सब लोग आगे थोड़े ऐसे पीछे थोड़े हेलो आओ सबसे एक ग्रुप फोटो खींच लेते हैं और नारे लगा करके फिर हम इसका समापन करेंगे। और सब लोगों ने जो योगदान दिया है कचूर घाटी का, यह एक बहुत ऐतिहासिक योगदान है। और बंदरों को भगाने का और बंदरों को प्रबंध करने का जिनकी जिम्मेदारी है वो और क्योंकि अभी चुनाव का भी मौका है, ऐसे समय में उनको चिंता जरूर होगी, उनके माथे पर चिंता की लकीर जरूर आएगी। अब यह अभियान में हम नारे लगाएंगे, उसमें अगर कुछ किसी को बोलना और रह गया हो तो बोलिए। आज बोलने का नहीं था कार्यक्रम, और जितने भी लोग थे यहाँ पर वो आपस में सब लोगों ने अच्छा तालमेल बनाया है। और बंदर भगाओ खेती बचाओ अभियान के ये स्टेप बाय स्टेप चरण सफल हुए हैं।
तो हम यहाँ से हमारे अध्यक्ष जी से कहेंगे, मतलब हमारे राजन कत्यूरी जी इसको नारा यहाँ पर लगाएंगे और बाकी मतलब आप नारा स्टार्ट करेंगे और कत्यूरी जी इधर से खराब हो बैटरी डाउन है हो जाता है। धन्यवाद। आप मंचा से सभी को मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपना घर का कारोबार छोड़ छाड़ के जब इस मंच पर आए हैं, आपने हमारी जो ये समय आपने जो दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और इसके साथ मैं नारे लगा रहा हूँ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ। आप सबका तो आज का ये रैली आप समापन की ओर है। हमारे बीच में इस अभियान के संरक्षक डीके जोशी जी नैनीताल से विशेष रूप से इसी कार्यक्रम के लिए अपने सभी काम को छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं और आगे का संदेश आपकी ओर से जा चुका है। मैं चाहूँगा कि भाई डीके जोशी जी आपके उद्बोधन के साथ आपका सभी का धन्यवाद करते हुए आज के समापन घोषित करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उन लोगों से जिनको हम यहाँ पर बोलने का समय नहीं दे पाए, तो क्योंकि समय भी है, थोड़ा सा मौसम भी अनुकूल नहीं हो रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आदरणीय डीके जोशी, धन्यवाद आप सभी को। केवल यही शब्द हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अभी बने रहिए हमारे ग्रुप के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के साथ बने रहिए। हमारी सिविल सोसाइटी कार्यालय में एक्टिविटी जारी रहेंगे। शाम को गूगल मीट होती है, उससे जुड़े रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।